आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 8 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोगों को सिर झुकाना पड़े। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने 8 साल देश की सेवा करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी और गलती से भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे नागरिकों को सिर झुकाना पड़े। पीएम ने कहा, हम बापू व सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने में पूरी ईमानदारी से जुटे हैं। चारधाम यात्रा पंजीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए क्यूआर कोड स्कैन होंगे। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पर्यटन विभाग यात्रा मार्गों पर यात्रियों के पंजीकरण क्यूआर कोड की स्कैनिंग कराएगा। इससे पंजीकरण की तारीख में बदलने या जाली पंजीकरण बनाकर यात्रा करने वाले तीर्थयात्री पकड़ में आएंगे। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के अनुसार फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 और यात्रियों ने तोड़ा दम। केदारनाथ यात्रा पर आए 4 श्रद्धालुओं की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। यात्रा में अभी तक 46 यात्रियों की मौत हो चुकी है। उधर यमुनोत्री धाम में भी एक तीर्थयात्री की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। सोनप्रयाग में फिर रोके गए यात्री। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण लगातार दूसरे दिन सोनप्रयाग में पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद यात्री केदारनाथ नहीं भेजे गए। सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक 13,965 श्रद्धालुओं को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। दस जून से पहले घोषित होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। तो उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 10 जून से पहले घोषित होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कुंवर के मुताबिक बोर्ड परीक्षा के बाद इन दिनों रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। इसे हर हाल में 10 जून से पहले घोषित कर दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कानून का केंद्रीय बिल किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में कानून बनाने की कवायद शुरू की गई है। वहाँ एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस कमेटी के लिए ड्राफ्ट निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने भी भेजे हैं। इससे साफ है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास तैयार है। लाभ क्या? तो लगभग 20% मुकदमे समाप्त होंगे। एक समान कानून बनने से विभिन्न कानूनों का जाल खत्म होगा और इसे देश के करीब 20% दीवानी मुकदमे स्वतः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी नागरिकों पर भारतीय दंड संहिता IPC की तरह से एक कानून लागू होगा। ऐसे समझे तो शादी से संपत्ति तक स्त्रियों के हक अलग। तो मुस्लिम लॉ में बहु विवाह यानी 4 शादियों तक की छूट है, पर अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम कड़ाई से लागू है। संतानहीनता या नपुंसकता जैसा उचित कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई, पारसी के लिए दूसरा विवाह दंडनीय अपराध है। मुस्लिम धर्म में शादी के लिए उम्र सीमा नहीं है। 9 वर्ष की कन्या से विवाह संभव है, जबकि अन्य धर्म में यह 21 वर्ष है। संपत्ति के कानून मुसलमानों में पुरुष के हक में झुके हैं, जबकि हिंदुओं में स्त्री को बराबर हक है। मुसलमानों में वसीयत भी 1/3 संभव वह भी मौखिक तलाक के बाद सीमित समय तक ही गुजारा भत्ता दिया जाता है। मध्य महेश्वर पांडवसेरा ट्रैक पर 7 ट्रैकर लापता। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, मध्य महेश्वर पांडवसेरा ट्रैक पर गए 7 ट्रैकर लापता हो गए। 4 ट्रैकर स्थानीय हैं, 3 अन्य ट्रैकर देहरादून के बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। शनिवार को हेलीकॉप्टर के जरिए पांडवसेरा पहुंची SDRF की टीम ने ट्रैकरों की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन खराब मौसम के कारण खोजबीन में बाधा उत्पन्न हो रही है। वही खबर है, ऋषिकेश से MBBS के छात्र ने 6ठी मंजिल से कूदकर जान दी। एम्स ऋषिकेश के MBBS द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। एम्स के PRO का कहना है कि छात्र का एम्स में उपचार चल रहा था। पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फर्जीवाड़ा पंजीकरण कराने पर होगा सख्त कार्रवाई। तो चारधाम यात्रा 3 जून तक की बुकिंग फुल। तो चारधाम दर्शन के लिए
अभी तक 3 जून तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। जावलकर ने बताया कि अब आपात स्थिति में पुलिस की ओर से कराए जा रहे सीमित पंजीकरण भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अक्टूबर तक प्लान करें चारधाम यात्रा। तो पर्यटन सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा अक्टूबर तक चलती है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अभी यात्रा करने के बजाय जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने तक यात्रा प्लान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह चलाएंगे बुलडोजर। तो मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर की जनसभा में किया ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर यूपी की तरह उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलाएंगे। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए देश में बुलडोजर का प्रचलन प्रसिद्ध हो चुका है। आईपीएल में आज खिताबी मुकाबला। तो आईपीएल में रविवार को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। राजस्थान रॉयल्स जीत के साथ इतिहास दोहराना चाहेगा। वहीं दिग्गजों को जमींदोज कर पहले ही सफ़र में सिरमौर बनी गुजरात टाइटंस की टीम भी कामयाबी का इतिहास रचने की कोशिश करेगी। भारतीय सेना को मिलेंगे 308 अफसर। तो भारतीय थल सेना को 308 नए सैन्य अधिकारी मिलेंगे। आईएम में दून में 11 जून को पासिंग आउट परेड होगी। वही खबर है उत्तरकाशी से भाजपा विधायक के खिलाफ एसडीएम ने दी तहरीर। तो पुरोला के एसडीएम सोवन सिंह सैनी ने भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल और एक अन्य भाजपा नेता के खिलाफ पुरोला थाने में तहरीर दी। एसडीएम ने तहरीर में विधायक पर जान से मारने की धमकी, छवि धूमिल करने तथा SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एसओ पुरोला ने बताया कि एसडीएम की तहरीर की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दून में देर रात आंधी बारिश, कई जगह बिजली गुल। तो दून में शनिवार देर रात कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन आंधी के कारण कई इलाकों में कुछ देर बिजली सप्लाई ठप रही। हाउस टैक्स में 20% छूट का लाभ उठाए। तो नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स जमा करवाने पर 20% की छूट का लाभ जारी रहेगा। डीएम कार्यालय पर मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शनिवार को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट कुश चौहान को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा और विभिन्न मांगों पर कार्रवाई की मांग उठाई। ई टिकटों की कालाबाजारी में 16 गिरफ्तार। तो रेलवे सुरक्षा बल ने शुक्रवार शनिवार को मुरादाबाद रेल मंडल के कई शहरों में एक साथ कार्रवाई करते हुए ई टिकटों की कालाबाजारी के बड़े धंधे का भंडाफोड़ किया। इसमें 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दूसरे से लिखित परीक्षा दिलाकर फिजिकल देने पहुंचा युवक धरा। तो दून में आईटीबीपी भर्ती में फिजिकल टेस्ट के दौरान एक हफ्ते में दूसरा मुन्ना भाई पकड़ा गया। आईटीबीपी एवं एसएससी के अफसरों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया और उसके खिलाफ केस भी दर्ज कराया। आरोपी युवक ने अपनी लिखित परीक्षा किसी दूसरे युवक को 3 लाख रुपए में डील कर दिलवाई थी। खुद फिजिकल टेस्ट देने पहुंचा तो बायोमेट्रिक और फोटो का मिलान नहीं होने पर पकड़ा गया। नाबालिग ने बनाया था डीजीपी का फर्जी खाता। तो डीजीपी अशोक कुमार का फर्जी अकाउंट गाजियाबाद के 17 साल के नाबालिग ने बनाया था। पुलिस ने जांच के बाद उसकी पहचान कर परिजनों के सामने उसे भविष्य के लिए कड़ी हिदायत दी। दोबारा तय होगी 2014 के इंस्पेक्टरों की सीनियरिटी। तो विवाद के चलते लिया गया फैसला। सीईओ के पदों पर प्रमोशन अटके। 31 मई तक किताबें बांटने के निर्देश दिए गए हैं। शक्ति हर रोज 5000 राशन कार्ड हो रहे सरेंडर। तो अपात्र को ना, पात्र को हाँ अभियान के तहत अपात्र लोगों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर करने की रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 3 दिन में प्रदेश में 5-5 हज़ार राशन कार्ड रोजाना सरेंडर हो रहे हैं। शनिवार तक प्रदेश में 30,458 राशन कार्ड जमा कराए जा चुके हैं। गोल्डन कार्ड कटौती में पेंशनर्स को मिले 50% की छूट। तो गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में वक्ताओं ने गोल्डन कार्ड की व्यवस्था पर नाराजगी जताई।
अशासकीय कॉलेजों में शीघ्र भरे जाएं पद, तो अशासकीय डिग्री कॉलेजों में खाली पड़े पद जल्द भरे जाएं। इसके अलावा कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति हो। शनिवार को SGRR PG कॉलेज में उत्तराखंड शासकीय महाविद्यालय प्राचार्य परिषद की बैठक में यह मांग उठी। NIOS DLED की जांच बिठाई, तो बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे NIOS DLED अभ्यर्थियों की निजी संस्थानों में की गई नौकरी की जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी जिलों से इन अभ्यर्थियों के स्कूलों में उनके वेतन भुगतान का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। स्कूलों से पूछा जा रहा है कि इन शिक्षकों को उनकी संस्था कब से नियमित रूप से वेतन का भुगतान कर रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल के निर्देश पर ब्लॉक स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने NIOS अभ्यर्थियों द्वारा 13 अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुई हैं। पिछले महीने 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आंतरिक आदेश में शिक्षा विभाग को NIOS DLED को वर्तमान शिक्षक भर्ती में शामिल करने को कहा है। सूत्रों के अनुसार ज़्यादा अभ्यर्थियों ने खुद को वर्ष 2013, 15, 17 से ही निजी स्कूलों में कार्यरत बताया। BEd TT प्रसिद्ध बेरोजगार शुरू से NIOS DLED के प्रमाण पत्रों पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं NIOS DLED TT शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष कपिल देव कहते हैं कि कोर्ट ने इस प्रकार जांच करना गलत है। कोर्ट ने शैक्षिक व कार्यकारी योग्यता पर कोई निर्णय नहीं दिया। कोर्ट के आदेशानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। LT कैडर घोषित करने की मांग, तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ सेंट्रल स्कूलों के समान राज्य के शिक्षकों का त्रिस्तरीय कैडर बनाने की मांग की। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो RIE भोपाल में मौके तो 22 पदों पर भर्ती निकली हुई। प्री प्राइमरी टीचर, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये पद इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 2 जून से लेकर के 9 जून तक होगा। MNNIT JKPSC में करें आवेदन, तो 126 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ भारतीय डाक विभाग में 38,926 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए indianpost.gov.in पर जाकर के 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी मान्यता बोर्ड से संस्थान से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता मांगी गई है। आयोग की एक गलती से कई अभ्यर्थी PCS प्री परीक्षा में फेल, तो प्रदेश में लोअर PCS परीक्षा में गलत प्रश्नों पर बोनस अंक देने का मामला थमा भी नहीं था कि अब PCS प्री परीक्षा में भी आयोग की गलती का खामियाजा कई अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आयोग ने परीक्षा में पूछे गए एक सवाल के 2 अलग अलग जवाब अपने उत्तर कुंजी में दिए हैं, वह भी संशोधन के बाद। इससे अभ्यर्थी न सिर्फ असमंजस में है, बल्कि आयोग की इस गलती के कारण कई अभ्यर्थी 0.5 या इससे भी कम अंक से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की UKPSC PCS प्री परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए, जिसमें शामिल 1,44,000 अभ्यर्थियों में से 3,389 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। परंतु लोअर PCS की तरह यह परीक्षा भी विवादों में आने लग गई है। परीक्षा का आयोजन 3 अप्रैल 2022 को हुआ था, जिसके बाद आयोग ने 13 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की। इसमें आयोग ने सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के सेट A में प्रश्न संख्या 150 का सही उत्तर विकल्प B माना है। परंतु जब आयोग ने 26 मई को संशोधित उत्तर कुंजी जारी की, तो उसमें प्रश्न का विकल्प D सही बताया गया, जबकि सेट B और C में पहले जैसा ही उत्तर है। ऐसे में सेट A प्रश्न पत्र को हल करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की लापरवाही से उनके नंबर कट गए हैं, जिससे वह काफ़ी कम अंतर से मेरिट से बाहर हो गए हैं। जबकि वही जवाब देने वाले दूसरे अभ्यर्थी जिनके प्रश्न पत्र का सेट B व C था, क्वालिफाई हो गए हैं। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के छात्र अभिनव अंकुर को 1.18 करोड़ का पैकेज। तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय के BTech कंप्यूटर साइंस के छात्र अभिनव कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी ने 1 करोड़
18 लाख के वार्षिक पैकेज पर चयन किया है। हेमकुंड साहिब यात्रा पथ पर दुश्वारियों का अंबार। तो 6 किलोमीटर के रास्ते में घोड़े खच्चरों के लिए महज एक जगह उपलब्ध है पानी। सार्वजनिक शौचालय की भी कमी है। केदारनाथ में अब सर पर दौड़ेगा इंटरनेट। तो केदारनाथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या खत्म हो जाएगी। धाम में 250 Mbps का स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। इससे सुपर फास्ट इंटरनेट सेवा का श्रद्धालु लाभ ले सकेंगे। बच्चों को सकुशल देख छलके खुशी के आंसू। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक महिला के 2 बच्चे बिछुड़ गए थे। पुलिस ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें ढूंढ निकाला। बच्चों को देख मां फबक पड़ी। बीएड एवं एमएड प्रवेश संबंधी सूचना। तो इस सत्र 2022-23 में CUET PG 2022 के माध्यम से बीएड व एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए NTA की वेबसाइट cute.nt.ac.in में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18 जून है। चंपावत में जनता के पास CM चुनने का मौका। तो योगी तो धामी के समर्थन में रोड शो में कहा 25 वर्ष बाद अब पूरे होंगे चंपावत के सपने। उत्तराखंड बनेगा मॉडल राज्य। देश भर में फैले ड्रग्स तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। संवर्ग के पदों में कटौती से फार्मासिस्ट नाराज। तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट जिला एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात कर संवर्ग की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के विस्तार से चर्चा की। बुजुर्ग की हत्या करने वाला गिरफ्तार। तो करणपुर बाजार में करीब 2 महीने पहले हुई वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी की हत्या के आरोपित को उत्तराखंड पुलिस ने शनिवार को भिवाड़ी अलवर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। हत्या के पीछे बुजुर्ग व आरोपित के बीच अप्राकृतिक संबंध सामने आए हैं। नाबालिग की शादी कराने वाला पंडित गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर आई है। सेलाकोई थाने की पुलिस ने पैसे के लालच में आकर नाबालिग की शादी कराने वाले पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। वह खबर है देहरादून से। रेट्रो साइलेंसर वाली 146 बुलेट सीज किए गए। महिला को अपशब्द कहने पर सेल्समैन को पीटा। तो युवती के नाम से इंटरनेट मीडिया पर महिला से दोस्ती कर उसे अपशब्द कहने पर कुछ व्यक्तियों ने इंदिरा मार्केट में एक दुकान में काम करने वाले सेल्समैन को जमकर पीट दिया। मौसम आज मैदानी क्षेत्रों में उमस कर सकती है बेहाल। तो उत्तराखंड में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी रविवार को ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि दून में शनिवार देर शाम को तेज़ हवा चलने और बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। उत्तराखंड में बिजली की मांग फिर बढ़ी। कटौती शुरू। तो उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थमते ही बिजली की मांग में फिर इजाफा हो गया है। 2 दिन के भीतर मांग में 3 मिलियन यूनिट का उछाल आया है। रिक्त पदों को लेकर के प्राचार्य परिषद चिंतित। तो सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेज प्राचार्य परिषद ने कॉलेजों में हर साल रिक्त हो रहे शिक्षकों के पदों के सापेक्ष नियुक्ति न होने पर चिंता जताई है। ग्राफिक एरा के 2 छात्रों को 44.14 लाख का पैकेज। तो ग्राफिक एरा के बीटेक के 2 छात्राओं कृतिका पांडे और गौतम जोशी को अमेजन ने 44.14 लाख रुपए के पैकेज में प्लेसमेंट के लिए चुना है। पहाड़ों की रानी मसूरी में उमड़े सैलानी जाम ने सताया। तो देश के मैदानी भागों में चिलचिलाती गर्मी व लू के थपेड़े से निजात पाने के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटक की आमद लगातार जारी है। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर घोड़ा खच्चर की भी अटक रही सांसें। तो कपाट खुलने के बाद से अब तक महज 23 दिन में हो चुकी है 400 से अधिक घोड़ा खच्चर की मौत। उच्च हिमालय में स्थित केदारपुरी का विषम भूगोल श्रद्धालुओं की सांस ही नहीं अटका रहा। पैदल मार्ग पर बड़ी संख्या में घोड़ा खच्चर की भी मौत का कारण बन रहा है। जांच में पता चला है कि घोड़ा खच्चर की मौत तीव्र पेट दर्द, पानी की कमी, बर्फीला पानी पीने और अधिक कार्य करने से हो रही है। कपाट खुलने के बाद से अब तक महज 23 दिन में 400 से अधिक घोड़ा खच्चर की मौत हो चुकी है।
केदारनाथ गंगोत्री में 5 की हृदयाघात से मौत हो गई। आधिकारिक वेबसाइट काउंटर से ही करें यात्रा का पंजीकरण, तो फर्जी पंजीकरण के जरिए यात्रा कराने के दावे कर रहे जालसाज, यात्रा में जल्दबाजी न करने की सलाह दी गई। वही खबर है ये रुद्रप्रयाग से पहाड़ी से टकराई बस, 28 यात्री बचे। फीस में मनमानी करने वाले संस्थानों की रद्द होगी मान्यता, तो प्रदेश की निजी कॉलेज विश्वविद्यालय शुल्क निर्धारण कमेटी को फीस का विवरण नहीं दे रहे हैं। इस कारण आगामी शैक्षिक सत्र के दौरान निजी संस्थानों में फीस को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है। मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने उठाई पुरानी पेंशन बहाली की मांग, विधानसभा का बजट सत्र आगे बढ़ने की संभावना है। मुफ्त सिलेंडर की सब्सिडी सरकार को लौटानी होगी, तो सरकार से मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा लेने वाले परिवारों को उस गैस सिलेंडर की सब्सिडी की रकम सरकार को लौटानी होगी। वही खबर आई है कोटद्वार से मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी से टकराई बस, तो केदारनाथ हाईवे पर मैदनपुर के पास एक यात्री बस अनियंत्रित हो गई। चालक के साथ ही एक यात्री ने बस के स्टीयरिंग को पहाड़ी की तरफ काट दिया, जिससे बस पहाड़ी पर टकरा गई और बस में सवार सभी 28 यात्री सुरक्षित हैं। यात्रियों ने बताया कि वे लोग राजस्थान से चारधाम यात्रा के लिए आए थे। केदारनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद अब वह बद्रीनाथ जा रहे थे। जोशीमठ में स्कूल बंद करने का विरोध, तो जोशीमठ स्थित राजीव अभिनव विद्यालय बंद करने के विरोध में बच्चों ने शनिवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर अपनी क्लास लगाई। बद्रीनाथ में कमरा बुक करने पर ऑनलाइन ठगी की गई। बद्री केदारनाथ में अब तक 7,71,000 ने किए दर्शन। चारधाम में अब तक 104 यात्रियों की गई जान। सहकारी समितियों में 300 सचिवों के पद भरे जाएंगे, तो सहकारी समितियों में लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में पहली बार सहकारी समितियों में सचिवों की नियुक्ति होने जा रही है। राज्य शासन ने राज्य की 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में खाली पड़े 300 पदों पर सचिवों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। वही खबर है हादसे में मृत जवान को दी अंतिम सलामी, तो सलामी के बाद पार्थिव शरीर नानकमत्ता भेजा गया। नैनीताल सैलानियों से पैक सड़कों पर रेंगते रहे वाहन। वट सावित्री की पूजा अब पेड़ नहीं टहनियों के भरोसे, तो हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वही खबर है कालाडूंगी से गहरी खाई में कार गिरने से मां और बेटी की मौत, तो नैनीताल घूमकर शनिवार को वापस घर लौट रहे हरियाणा के पर्यटकों की कार कालाडूंगी से 6 किलोमीटर पहले स्टीयरिंग लॉक होने से अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हल्द्वानी के छोर तक नहीं पहुंच रहा पानी, तो कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में 24,000 से ज़्यादा लोग झेल रहे हैं पानी की किल्लत। सेल्फी के शौक से महिला अभ्यर्थियों की पुलिस भर्ती में मुसीबत, तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती में बेटियों के लिए सेल्फी वाली फ़ोटो हर दिन आफत बन रही है। बावजूद इसके हर रोज़ अभ्यर्थी अपने दस्तावेज में उत्तराखंड सेवा चयन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप फ़ोटो नहीं लगाकर ला रहे हैं, जिसके चलते अभ्यर्थियों को बाद में दिन भर भर्ती के साथ ही फ़ोटो के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है। नज़दीक के अभ्यर्थियों के परिजन फ़ोटो ला रहे हैं, तो दूर दराज से आए अभ्यर्थियों को बाजार के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अधिकारियों की माने तो यह स्थिति हर रोज देखने को मिल रही है। 400 में से 248 अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़। चेकिंग में ढिलाई से कक्षा तक मोबाइल ले जा रहे छात्री, तो एमबीपीजी कॉलेज में परीक्षा के दौरान मोबाइल संग पकड़े जा रहे हैं विद्यार्थी। काशीपुर से खबर आई है खुलासा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, तो काशीपुर में 30 अप्रैल को लापता हुए युवक की हत्या अवैध संबंधों में उसकी पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की थी।
हाई कोर्ट 30 मई से 3 जून तक बंद। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में 3 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है। रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती के अनुसार 30 मई से 3 जून तक हाई कोर्ट में अवकाश घोषित है। 4 और 5 जून को शनिवार और रविवार होने के कारण हाई कोर्ट अब 6 जून को खुलेगा। वही खबर आई है, श्रीनगर गढ़वाल से मुआवजे को लेकर के रुकवाया अंतिम संस्कार। तो स्वीत में रेल सुरंग निर्माण कर रही कंपनी के वाहन चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। नवोदय विद्यालय के विलय का विरोध किया गया। वही खबर आई है, ऋषिकेश से 6ठी मंजिल से कूदा छात्र, मौत हो गई। वही खबर है, चकराता से उमड़े पर्यटक गेस्ट हाउस होटल फुल हो गए। शाहिया से खबर आई है, बिना बर्फबारी सेब से लदलद है पेड़। सिलाकोई में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पहाड़ में वट सावित्री अमावस्या व्रत आज, तो महिलाओं में जमकर उत्साह है। वही खबर है, अल्मोड़ा से बारिश के बाद भी लोगों के हालत सूखे हैं। बागेश्वर से खबर है, चर्च के साथ पकड़े गए हीरा सिंह दोष मुक्त हुए। वही खबर है, हल्द्वानी से जहर लेकर एसपी दफ्तर के बाहर पहुंचा परिवार। तो दमुआ डूंगा निवासी युवक और यूथ कांग्रेस नेता के बीच चल रहे विवाद में शनिवार को पुलिस की सांसें फूल गई। मुंबई के 7 पर्यटकों से ठगी महाराष्ट्र के सीएम के पीए के फ़ोन पर मुकदमा। तो शिमला व देहरादून की ट्रैवल कंपनी पर रिजॉर्ट को पैसे भुगतान न करने का आरोप लगा है। वही खबर आई है, लाल कुआं हल्द्वानी से 2 साल के बच्चे की एसटीएच में मौत हो गई। बाइक चोरी के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया। वही खबर आई है, कालाडूंगी से खाई में गिरी कार, मां बेटी की मौत हो गई। पंप हाउस में सांपों का डेरा, लोग पानी को तरसे। तो गोलापार में 20 दिनों से लोगों के हलक सूखे। लामा चौड़ के सेफी फार्म में 4 दिन से पानी नहीं आया। वही खबर है, रामनगर से नदी में नहाने के दौरान कोसी में डूबा किशोर, तलाश जारी है। होटल की तलाश में सैलानियों के छूटे पसीने। तो नैनीताल से खबर आई है। वही खबर आई है, चौरगलिया में मासूम से दुष्कर्म का प्रयास, युवक को भेजा जेल। योगी आदित्यनाथ ने चंपावत का विकास धार्मिक पर्यटन और रोजगार से जोड़ा। खनन अधिकारी बन कर रहे थे वसूली, दबोचे गए। तो बाजीपुर से खबर आई है, योगी ने चंपावत का विकास धार्मिक पर्यटन और रोजगार से जोड़ा। तो पहाड़ से लेकर मैदान के मतदाताओं को साथ गए उत्तर प्रदेश के सीएम। मसूरी में उमड़े पर्यटक, अधिकतर होटल भरे, ट्रैफिक जाम ने किया परेशान। माल रोड पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना सुंदर सेल्फी पॉइंट। सोमवती अमावस्या स्नान पर मेला क्षेत्र में रहेगा कड़ा पहरा। तो डीएम और एसएसपी ने की तैयारियों की समीक्षा। क्षेत्र को जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। वही खबर है, हरिद्वार से बदमाशों को दबोचने वाले पुलिसकर्मी ने खोई आंख। तो रक्तस्राव पर एम्स ऋषिकेश में ऑपरेशन करके निकालनी पड़ी आंख। 25 मई को गुलेल से किया था हमला, पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। वही खबर है, हरिद्वार से जिप्सी संचालक और पार्क कर्मियों में नोकझोंक हुई। हरिद्वार से खबर है, यह ऐप डाउनलोड करवा करके 3.5 लाख रुपए की ठगी की गई। वही खबर है, यह हल्द्वानी से निमोनिया से बच्चे की मौत हो गई। नहाते हुए कोसी नदी में डूबा किशोर लापता।